तो इसी प्रकार भक्ति का वर्णन किया गया। सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति के बारे में श्री सूत जी महाराज ने बताया। आगे सूत जी कहते हैं कि भगवान के अवतार तो अनंत हैं, लेकिन राम कृष्ण 2 अवतार कलापूर्ण अवतार हैं। भगवान के अवतार की चर्चा सुनाया और आगे अन्य लीला प्रसंग श्रवण पान कराते हैं। यहाँ मुनियों ने पूछा है प्रभु एक बात हमको जानना है, आप हमें ये बता दीजिए, आपने तो सुखदेव जी द्वारा भागवत कथा सुनी, लेकिन सुखदेव जी महाराज के गुरु जी कौन है? अब जैसे पूछा तो सुखदेव के गुरु जी कौन है? तब यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं एक बार कैलाश पर्वत पर एक पक्षी रहता है, सुख पक्षी वहां पर गया और उसने भगवान शंकर से कथा को सुना है। मां भवानी भोले बाबा कैलाश में निवास करते हैं और एक बार नारद जी महाराज घूमते घूमते कैलाश पर गए हैं और नारद जी ने मैया को प्रणाम किया। मैया बोली नारद जी बड़े दिन बाद आप आए। नारद जी ने जैसे मैया से पूछा, मैया ने कहा कि आप पहले तो आते रहते थे, अब बहुत दिन बाद आप आ रहे हैं। नारद जी बोले हमको जाने का मन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गृहस्थियों के यहाँ ज्यादातर झगड़े होते हैं, इसलिए हम कहीं भी नहीं जाते। मैया बोली हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम लोग झगड़ा नहीं करते हैं। और जैसे बताया उसके बाद में माता जी कहते हैं हमारे यहाँ कभी हम झगड़ा नहीं करते। नारद जी बोले सच में? मैया बोली हाँ बिल्कुल, हम लोग सदैव मिल के रहते हैं, कभी झगड़ा नहीं किया। तो जैसे मैया ने बोल दिया, नारद जी बोले तो प्रभु मैया ऐसा क्या है जिसके कारण आप लोग झगड़ा नहीं करते? तो माता जी कहते हैं जब हम एक दूसरे को मन की बात बताते हैं ना तो झगड़ा कम होता है। हम मन की बात सब बताते हैं, भगवान अपनी बात हमें बताएंगे, हम अपनी बात भगवान को बता देते हैं। और जैसे इस प्रकार बातचीत हो रहा था, नारद जी पूछते मैया ये बताइए आपके गले में जो मुंड माला है भगवान के गले में वो किसका है? अब जैसे नारद जी ने पूछा, मैया बोली ये बात तो हमको नहीं पता, आज तक भगवान ने नहीं बताया, शायद इसलिए नहीं बताया हमने भगवान से नहीं पूछा। अब जो बातचीत हो रहा है, नारद जी बोले कि मैया तो बात ऐसा है भगवान भी आपसे बातें छुपाते हैं, प्यार से बोलो। अगर वो सच्चा प्यार करते तो आपको हर बात बताते, इतनी बड़ी बात आपको नहीं पता। इतना कह करके नारद जी चल दिए और मैया को चिंता हो रही, इतनी बड़ी बात आज तक भगवान ने हमको नहीं बताया। बैठ करके उनको चिंता हुआ, क्रोध में बैठी, कोप भवन में बैठी। तब उसके बाद में भगवान जैसे आए, भगवान ने पूछा देवी क्यों नाराज हो, क्या बात है, आपको किस बात की चिंता हो रही है? तब मैया बोली आपने कहा था कि हम हर बात बताते हैं, इतनी बड़ी बात आज तक आपने हमको नहीं बताया। भगवान बोले देवी आपने कभी पूछा ही नहीं था, इसलिए हमने नहीं बताया। तब मैया बोली प्रभु ये बताइए मुंडमाला किसका है? भगवान बोले आप ही का है, आपके याद में हम ये मुंडमाला धारण करते हैं। तो उसके बाद भगवान ने मैया को सारी बातें बताएं। मैया बोली क्या आपकी मृत्यु नहीं होती? भगवान बोले हम कभी मरते नहीं, क्योंकि हमने अमर कथा सुन रखा है। मैया ने जिद किया अमर कथा सुनने की, तो उसके बाद में अमरनाथ में जाकर के भगवान शंकर ने माता जी को अमर कथा श्रवण पान कराया। कथा सुनने से पहले
वहां जितने भी पशु पक्षी थे ना, सबको भगा दिया। एक अंडा था, उस अंडा को रहने दिया। और जैसे कथा प्रारंभ हुआ, अंडा नीचे गिरा, वहां से एक पक्षी प्रकट हुआ और वही पक्षी आसन के पीछे बैठ करके भागवत कथा रूपी अमृत को श्रवण पान कर रहा है। भगवान ने कहा था मैया से कि बीच बीच में ओम बोल देना। अब मैया ओम 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 उच्चारण करती जा रही हैं बीच बीच में। और जैसे मैया जी कथा सुनते सुनते सो जाती है, पक्षी ने सोचा मैया सो गई, अब हमें क्या करना चाहिए, अब भगवान तो कथा बंद कर देंगे। तो उसके बाद में माता जी तो सो गई, पक्षी ने मैया के आवाज में ओम ओम उच्चारण करना प्रारंभ किया। अब कथा पूर्ण श्रवण कराया, भगवान ने अंत में जयकारा लगाया, बोलिए भागवत भगवान की। अब उसके बाद जैसे जयकारा हुआ, मैया जी जाग जाती है। तब बोली प्रभु आगे क्या हुआ, आगे की कथा हमें सुनाइए। तो उसके बाद में भगवान शंकर बोले देवी हमने तो सब बता दिया, क्या आपने नहीं सुना? तब उसके बाद भगवान बोले हमने पूरी कथा सुनाई। मैया बोली प्रभु हम तो सो गए थे इसलिए कथा नहीं सुन पाए। तो भगवान ने कहा तो ओम उच्चारण कौन कर रहा था? इतने में पीछे से पक्षी उड़ गया, वहां से चला गया। भगवान त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे दौड़े। व्यास की पत्नी केस को सुखा रही थी, छत पर बैठ करके नींद आ रही है, जमाई लिया और जैसे मुख खुला पक्षी भीतर प्रवेश कर गया। भगवान त्रिशूल लेके खड़े हैं, जैसे पक्षी बाहर आएगा हम तुरंत मार देंगे। इतने में व्यास जी आए। व्यास जी ने देखा प्रभु आप इतने दिन बाद दर्शन दिया, वो भी ऐसा रूप में। व्यास जी ने कहा भगवान ने सारी बातें बताए। आपके जो पत्नी है उनके मुख से एक पक्षी चोरी से भागवत सुन के प्रवेश कर गया, इसलिए आज हम उसको छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। अब यहाँ पर भगवान शंकर बाहर इंतजार कर रहे। पक्षी ने सोचा कि आप इंतजार करिए, लेकिन हम बाहर आने वाले नहीं हैं, प्यार से बोल दीजिए ना। पक्षी कहता है अगर आप वहां इंतजार करोगे हम तो यहीं पर समाधि में बैठ जाएंगे। व्यास जी ने समझाया कि महाराज अगर आप स्वयं इसको मार दोगे, इसने चोरी से, भले ही चोरी से कथा सुना, अमर कथा तो सुन लिया ना, अगर आप इसे मार दोगे तो अमर कथा की महिमा क्या रहेगी? भगवान बोले बात तो ठीक है, मैं इसे नहीं मारूंगा। तुरंत भगवान अपने धाम में चले गए। तब उसके बाद में व्यास जी ने कहा कि बेटा जल्दी बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है। जैसे खूब बुलाया मनाया, तब जाकर के सुखदेव जी महाराज, भगवान ने स्वयं कहा कि बेटा तुम बाहर आओ, थोड़ी देर के लिए मेरी माया तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। तो जैसे भगवान ने थोड़ी देर के लिए अपने माया के प्रभाव को बंद किया, उसी समय सुखदेव जी महाराज धरती पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। तो इस प्रकार सुखदेव जी का पावन अवतार हुआ और जन्म लेते ही वन की ओर सुखदेव जी चल दिए।